हेलो हेलो हेलो, वेलकम अगेन टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हेरिडिटी के सारे पीवाईक्यूज। जैसा मैंने आपको पहले चैप्टर के करवा रखे हैं केमिकल रिएक्शन का, उसी तरह आज हम करने वाले हैं हेरिडिटी के सारे पीवाईक्यूज। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हेरिडिटी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और मैं आपको 2025 से लेकर 2012 तक के सारे पीवाईक्यूज करवा दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो हेरिडिटी में तो वो दूर हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So moving on the first question, if a pea plant with a round and green seeds are crossed with pea plant with green and wrinkled seeds, the seed developed in the plant of F1 generation will be। तो हम सबको पता है कि F1 जनरेशन में वही दिखेगा जो कि डोमिनेंट होगा, और हमें साफ दिख रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है राउंड एंड ग्रीन, ये सोलली डोमिनेटेड है, मतलब F1 जनरेशन के ऑल प्लांट्स इस टाइप के दिखेंगे। सो ऑप्शन विल बी सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion human child bear all basic features of human being, it reason it looks exactly like parents showing very little variation। so assertion is correct, क्योंकि अगर एक ह्यूमन का बेबी है तो एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह ही दिखेगा। लेकिन रीज़न इनकरेक्ट है, क्योंकि बेबी 100% पेरेंट्स की तरह नहीं दिखेगा और थोड़ा सा वेरिएशन नहीं होगा, बेबी में बहुत सारा वेरिएशन होगा। सो असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। A mango tree will germinate to form mango tree. A mango seed will germinate to form mango seed. So moving on to next question. A mango seed will germinate to form mango tree. Heredity determines the process by which trait and characteristic are reliably inherited from parents to offspring। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीज़न है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो वी आर गोइंग विथ ऑप्शन बी। When a pure pea plant is crossed with pure dog plant, the percentage of tall plant in F1 generation and F2 generation will be। F1 जनरेशन में तो ऑल टॉल प्लांट होंगे, ऑल टॉल मीन्स 100%, जबकि F2 जनरेशन में 3 टॉल प्लांट होंगे और 1 शॉर्ट होगा, मीन्स 75% प्लांट टॉल होंगे और 25% प्लांट शॉर्ट होंगे। सो in F1 generation it will be 100% and in F2 generation it will be 75%. A tall pea plant with round seed is crossed with short pea plant with wrinkled seed, the F1 generation will be। ये क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बदल चुका है। F1 generation will contain only dominant trait means round and tall। So 100% tall with round seeds। मेंडल ऑब्टेन F2 जनरेशन बाय, ये तो हम सबको पता है कि मेंडल ने F2 जनरेशन F1 जनरेशन के सेल्फ पॉलिनेशन से ऑब्टेन किया था। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रोटीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक इन एन ऑर्गेनिज्म विथ एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट हाइट। तो हमें इसमें बताना है कि प्रोटीन कैसे कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है। तो इसका बेसिक आंसर ये है कि प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन कैरी करता है जो उसे जीन बताता है। जैसे कि शॉर्ट हाइट के केस में जो स्मॉल टी का जीन होता है टी, वो ऐसे प्रोटीन को सिंथेसाइज बहुत कम करता है जो कि टॉलनेस में मदद करते हैं या फिर ग्रोथ हार्मोन को बनाते हैं। सो प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्गेनिज्म by carrying out specific function as dictated by genes। For example, in pea plant, characteristic of short height is controlled by protein that promotes growth hormone less effectively। I hope आपको समझ आया हो। Name the information source of making protein in cell। सेल में प्रोटीन को कौन बनाता है? तो इसका एकदम सिंपल सा आंसर है DNA।
Moving on to next question. A pure 2 plant is called crossed with pure dog plant. F1 generation obtained and then self pollinated to obtained F2 generation. What are observation in F1 generation? तो हमें ये पता है कि F1 जनरेशन के सारे प्लांट कैसे दिखेंगे, टॉल दिखेंगे। और इसका जस्टिफिकेशन ये हुआ कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट होंगे उनमें कैपिटल टी प्रेजेंट होगा, और कैपिटल टी है डोमिनेशन का ट्राइट। कैपिटल टी है डोमिनेशन का ट्राइट, इस कारण वो अपने आप को सब में एक्सप्रेस कर देगा और सारे प्लांट दिखेंगे टॉल। और नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल एंड प्योर डॉफ इन F2 जनरेशन। अब जब हम F2 जनरेशन में F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो हमें कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी मीन्स प्योर टॉल 1 है एंड प्योर डॉफ भी 1 है, जबकि हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन 2 है। सो रेशियो विल बी 1:1। प्रोटीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टर, एक्सप्लेन यूजिंग एग्जाम्पल ऑफ टॉलनेस। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही कराया है, जहाँ पे शॉर्टनेस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। What are chromosomes? So what are chromosomes? Chromosomes are structure present in the nucleus of cell. Chromosomes are thread-like structure present in nucleus of the cell. So chromosome are thread-like structure present in nucleus of cell. Chromosomes are thread-like structure which are present in nucleus of cell. How is the stability of DNA is ensured in sexually reproducing organism, or explain the inheritance mechanism during DNA stability? तो ये दोनों का आंसर होगा by the process of fertilization. By the process of fertilization. मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले हाफ क्रोमोसोम्स स्पर्म में होते हैं और हाफ क्रोमोसोम्स एग में होते हैं। उन्हें कंप्लीट करने के लिए एक प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे स्पर्म और ओवम का मीट होता है ताकि जाइगोट फॉर्म कर सके। एज रिजल्ट हम लोग में डीएनए स्टेबिलिटी अचीव हो जाता है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन्स? How many are sex chromosome? How chromosome number is maintained in sexually reproducing organism? तो human contains 46 chromosomes. Humans contain 2 sex chromosomes. और इसका आंसर हाउ क्रोमोसोम्स नंबर आर मेंटेन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इसका फिर से सेम क्वेश्चन है और आंसर होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये रहा बी का आंसर और ये है ए का आंसर। मैं आपको साफ बताऊं तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 2 होता है सेक्स क्रोमोसोम और बाकी 44 क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोम्स, जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता है। अटैच ईयर लोब्स वर्सेस फ्री ईयर लोब्स, ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। वेयर फादर हैव अटैच ईयर लोब्स एंड मदर हैव फ्री ईयर लोब्स, 50% फ्री एंड 50% अटैच, एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस। इसमें ये बताया जा रहा है कि फादर के जो है वो अटैच ईयर लोब्स है और मदर के फ्री ईयर लोब्स है। अब कॉम्बिनेशन ये आता है कि नेक्स्ट जनरेशन में मीन्स जो उनके बेबीज़ होंगे, जो उनके प्रोजनी होंगे, उनमें 50% बेबीज़ के पास फ्री ईयर लोब है जबकि 50% के पास अटैच ईयर लोब है। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है और इसके नीचे दिया हुआ है कि पेरेंट्स के जीन कॉम्बिनेशन के बारे में लिखना है। तो एक सिंपल सा इसका सॉल्यूशन ये है
कि अटैच ईयर लोब्स जो है वो डोमिनेंट ट्राइब है, और इसका मतलब अगर फादर के पास अटैच ईयर लोब्स के लिए दोनों डोमिनेंट ट्राइब होते तो F1 जनरेशन में बस अटैच ईयर लोब्स मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। F1 जनरेशन में फ्री ईयर लोब्स भी मिला। इसके मतलब जो फादर के पास थे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे, मीन्स फादर के ईयर लोब्स का कॉम्बिनेशन होगा E, E, जबकि मदर की ईयर का कॉम्बिनेशन होगा, ये रहा फादर का कॉम्बिनेशन और ये है मदर का कॉम्बिनेशन। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होता और फादर अगर प्योर डोमिनेंट में होता, मीन्स ऐसा E, E में, देन F1 जनरेशन में सबके अटैच ईयर लोब्स होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमने देखा कि F1 जनरेशन में फ्री ईयर लोब्स भी है। सो फादर्स कॉम्बिनेशन वुड बी दिस एंड मदर्स कॉम्बिनेशन वुड बी दिस। A pure terminal is crossed into pure axonal flowers, work out inheritance and ratio in F2। सो ये अब सिलेबस से डिलीट हो गया है, पहले था। यहाँ पे प्योर टर्मिनल जो है ये आपका डोमिनेंट राइट है, टर्मिनल डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि एक्सियल आपका रेसेसिव है। सो इन F1 जनरेशन all plants will be terminal, जबकि इन F2 जनरेशन 3:1 आएगा, जो हमें पता है 3 होंगे टर्मिनल और 1 होगा एक्सियल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ येलो राउंड येलो इज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड ग्रीन, F1 अफेरेंस F2 कॉम्बिनेशन प्लस रेशियो, रीज़न फॉर द न्यू कॉम्बिनेशन। तो F1 में तो सारे प्लांट डोमिनेशन के कारण राउंड एंड येलो ही होंगे, बट F2 जनरेशन में ये NCERT में चार्ट दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन है F2 जनरेशन वुड बी इसका रेशियो आता है जो हम लोग को लर्न करके रखना है 9:3:3:1 मीन्स 9 होंगे राउंड एंड येलो, राउंड येलो राउंड ग्रीन wrinkled येलो wrinkled ग्रीन। सो ये रहा रेशियो F2 जनरेशन का। अब नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, रीज़न फॉर द न्यू कॉम्बिनेशन। हमें F2 जनरेशन में एक नया कॉम्बिनेशन दिखा जो कि था wrinkled एंड येलो एंड राउंड एंड ग्रीन। इसका ये कारण होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। रीज़न फॉर न्यू कॉम्बिनेशन इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा, और ये बी नंबर है, इसे लर्न कर ले क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा और रेशियो निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। इससे अच्छा है कि हम बस याद रखें 9:3:3:1। पर्पल एंड वाइट आर क्रॉस्ड टू ऑब्जर्वेशन इन F1 जनरेशन, परसेंटेज ऑफ वाइट इन F2 जनरेशन, रेशियो, डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट ट्राइब एंड रेसेसिव ट्राइब। ये सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। सो F1 जनरेशन में तो F1 जनरेशन का पहला पार्ट ये हो जाएगा कि ऑल प्लांट्स विल बी पर्पल। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है
नो white plants are obtained नो वाइट प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड। ये रहा तो F1 जनरेशन का बात। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ वाइट इन F2 जनरेशन। सो F2 जनरेशन में हमें वाइट, पर्पल, वाइट और ये मिक्स्ड का रेशियो पूछा है और हमें पता है कि कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, पर्पल पर्पल बट मिक्स्ड, अगेन पर्पल बट मिक्स्ड, and now homozygous white. So combination will be percentage of white in F1. So 75% will be purple and 25% will be white. And the ratio is, so I am writing here, ratio will be 1:2:1. Difference between dominative trait and recessive trait. The trait which can express itself in every possible combination is called dominant trait, whereas the trait which cannot express itself in the presence of dominant trait is called recessive trait. तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसके मैंने सिर्फ स्टेटमेंट लेके रखे हैं, क्योंकि आपको भी केस बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऊपर का केस स्टडी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो बस टाइम वेस्ट करेगा। वैसे भी आपको इसका आंसर उन केस में नहीं मिलेगा जो आपने ऊपर दे रखा होगा, आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन ही पढ़ना है और डायरेक्ट आंसर देना है। व्हाट आर क्रोमोसोम्स, ये मैंने पहले ही करवा रखा है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन DNA, सो इसमें आई एम गोइंग विथ रिपीट। वाई मेल पेयर इज मिसमैच, अब मेल पेयर इज मिसमैच्ड, male pair is mismatched because it contain two types of sex chromosome. X and Y. सो मेल पेयर इसलिए मिसमैच है क्योंकि मेल पेयर के पास दो सेक्स क्रोमोसोम है और दोनों डिफरेंट है। एक सेक्स क्रोमोसोम है X और अगला सेक्स क्रोमोसोम है Y। फ्लो चार्ट शोइंग बॉय और गर्ल प्रोबेबिलिटी इज 50%। तो हमें एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें गर्ल या बॉय का प्रोबेबिलिटी 50% हो। सो मेल एंड हियर फीमेल, male will be X, Y, female will be X, X. So this will be X comma X and this will be X comma Y. Now on matching with this we got X comma X. Now with this we got X comma Y. सो हम यहाँ देख सकते हैं कि 50% बॉयज़ ऑब्टेंड हो रहे हैं और 50% गर्ल्स ऑब्टेंड हो रही, और यही फ्लो चार्ट हमें शो करके दिखाना था। नाउ अब 2025 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और वी आर कमिंग विद 2024 के क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। The sex of the child is determined by what it's inherited from mother. Wrong. The sex of child is determined by what is inherited from father. Correct, क्योंकि father के पास x और y दोनों होता है और mother के पास x और x होता है। So एक x तो common हो गया। अब sex of child is only determined by the next chromosome जो कि father contribute करेगा। Probability of having a male child is more than a female child. Wrong. The sex of the child is determined at the time of fertilization when male and female gamete fuse to form zygote. Correct. So 2 and 4 are correct, rest are wrong. So option B is correct.
X क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन मेल डिसाइड बाय द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। अब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ह्यूमन फीमेल के पास X और X सेक्स क्रोमोसोम होता है जो कि परफेक्ट है, मीन्स दोनों सेम है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सही है लेकिन ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। सो assertion and reason both are true but reason is not correct explanation of assertion. We are going with option B. In an experiment to study in independent inheritance the ratio of F2 combination would be, ये तो हमें याद रखना है, इसका रेशियो होगा 9:3:1। List any two pair of visible contrasting character in garden pea plant used by Mendel, state dominant and recessive trait. So using flow diagram only male and female child probability is 50. अब ये क्वेश्चन तो रिपीट है, ये मैंने पहले ही करके दिखा रखा है। और एक आंसर होगा, ऊपर लिख देंगे डोमिनेंट ट्राइट, डोमिनेंट ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट। So dominant trait will be tallness, means tall, and recessive dwarf या फिर short, round seeds और recessive wrinkled seed। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When Mendel crossed pure tall plant with pure short plant, एकदम बेसिक क्वेश्चन और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। ए, व्हाट डिड F1 जनरेशन लुक गिव जीन कॉम्बिनेशन। सो F1 जनरेशन में हमें पता है कि F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर टॉल। इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर टॉल और इसका जीन कॉम्बिनेशन होगा T, T. Why could short gene not express in F1? Because short gene is recessive. Because short gene is recessive trait. जैसा कि शॉर्ट जीन रेसेसिव ट्राइट था इसीलिए वो F1 जनरेशन में अपीयर नहीं कर पाया। राइट द F2 रेशियो एंड कंक्लूजन। F2 रेशियो वुड बी F2 रेशियो वुड बी 3:1 और कंक्लूजन ये है कि शॉर्ट जीन F2 में प्रेजेंट था, शॉर्ट जीन F1 में प्रेजेंट था लेकिन डोमिनेशन जीन प्रेजेंट होने के कारण वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। कंक्लूजन फर्स्ट, जीन ऑफ शॉर्टनेस इज प्रेजेंट इन F1 but could not express itself। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है और ये हर साल रिपीट हो रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट प्रोड्यूसेस 50% ऑफ टॉल प्लांट एंड 50% ऑफ शॉर्ट प्लांट, द पेरेंटल कॉम्बिनेशन वुड बी। मीन्स F1 जनरेशन में 50% टॉल प्लांट है और 50% शॉर्ट प्लांट है, तो उनके पेरेंटल जीन का क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो चलिए मैं आपको सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करके दिखा दूं या सॉल्व करके दिखा दूं। सो ऑप्शन ए वुड बी टॉल टॉल इज क्रॉस्ड। तो ये तो हमें सब पता है कि ये गार्डन पी प्लांट वाला केस है जहाँ ये F1 जनरेशन होता था और F2 जनरेशन में 75% टॉल होंगे। मीन्स ये 3:1 वाला केस है जहाँ 3 प्लांट टॉल होंगे और 1 प्लांट शॉर्ट होगा, मतलब ये आंसर नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिंस टॉल क्रॉस टॉल इनटू हेट्रोजाइगस टॉल। अब जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक होमोजाइगस टॉल है,
मीन्स प्योर टॉल है, तो नेक्स्ट जनरेशन ना सारा टॉल हो जाएगा। आइए देखते हैं, टी कॉमा टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी बट फिनोटाइप विल बी टॉल, कैपिटल टी प्योर टॉल, कैपिटल T small t means tall, so this will be result in 100% tall। ये F2 जनरेशन इसका 100% tall होगा, so this will be the not answer। Now moving on to the option C, heterozygous tall plus homozygous short, so T comma T T comma T and T comma T means we can see 2 tall plants are obtained and 2 short plants are obtained, so option C will be the correct option। ये थोड़ा important है क्योंकि ये लंबे समय से रिपीट नहीं हुआ है, मीन्स 2025 में अपीयर नहीं किया है, तो चांसेस है कि ये 2026 में ज़रूर से अपीयर करेगा। क्रॉस बिटवीन 2 tall plants give some dwarf plant, the parents must be, मीन्स 2 tall plant का क्रॉस कराया गया जहाँ पे एक शॉर्ट प्लांट ऑब्टेन्ड हुआ। अब इसमें हमें पूछना है वापस से सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट लेवल और अपग्रेडेड वर्जन की पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन क्या होगा। सो ये तो हमें पता है कि 2 tall plants were crossed give some dwarf plant, मीन्स शॉर्ट प्लांट ऑब्टेन्ड हुआ है, यानी कि पेरेंटल रेशियो में प्योर टॉल नहीं हो सकता है। सो ये नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा ये दोनों में। अब नाउ हम कॉम्बिनेशन करके देख लेते हैं। ऑप्शन ए के लिए सो टॉल सो यहाँ पे लिखा हुआ है सम डॉफ प्लांट, मीन्स यहाँ पे 3 टॉल हो रहे हैं और 1 डॉफ हो रहा है। और अगर हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखें तो ये कुछ होगा, हेट्रोजाइगस टॉल प्लस डॉफ गिव्स टॉल डॉफ प्लस डॉर्फ। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 डॉर्फ प्लांट और 2 शॉर्ट प्लांट ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए शॉर्ट प्लांट तो ए में भी ऑब्टेन्ड हो रहा है, बट क्वेश्चन में लिख रखा है इन्होंने सम मीन्स मोर देन 1, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ हम आ चुके हैं 2023 के PYQs में। 2024 तक के सारे PYQs हमने कर लिए हैं। A cross between pea plant with white flower and violet flower produced F2 progeny. The ratio of violet and white would be। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि violet जो है, violet ये कैपिटल में लिखा गया है, मतलब violet जो है डोमिनेंट है। और हमें पता है कि F2 जनरेशन का रेशियो होता है 3:1, मीन्स 3 प्लांट वॉलेट होंगे और 1 प्लांट वाइट होगा, तो वॉलेट टू वाइट वुड बी 3:1। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन इफ B इक्वल टू ब्लैक आई जीन एंड स्मॉल b इक्वल टू ब्राउन आई जीन, स्मॉल b और BB विल बी ब्लैक ओनली। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो कैपिटल B है ये ब्लैक के लिए कोड करता है और स्मॉल b जो है वो ब्राउन के लिए कोड करता है। देन B, B और कैपिटल B स्मॉल b ब्लैक होगा, ऐसा इन्होंने बता रखा है, ये इनका असर्शन है।
बट हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि ये दोनों रेसेसिव ट्राइट है, मीन्स ये जो है यहाँ पे ब्लैक ना होके ब्राउन होगा। सो असर्शन इज रॉन्ग, वी आर गोइंग विथ ऑप्शन डी। और जैसा कि हमें पता है कि ब्लैक डोमिनेंट था, वो खुद को रेसेसिव के प्रेजेंस में डोमिनेशन दिखाता, खुद को एक्सप्रेस करता, लेकिन जब दोनों ट्राइट रेसेसिव होगा तो ब्लैक खुद को कैसे एक्सप्रेस करेगा? भाई इन्होंने असर्शन में लिख के रखा है, सो असर्शन विल बी रॉन्ग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्राइट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन टू द ट्राइट दैट कीप्स पासिंग अक्रॉस जनरेशन। अब जो F1 जनरेशन में ट्राइट खुद को दिखा देता है उसे हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट ट्राइट, जबकि जो ट्राइट हर जनरेशन में पास होते जाता है, हर जनरेशन में पास होते जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं रेसेसिव ट्राइट। सो ऑप्शन वुड बी डोमिनेंट एंड रेसेसिव। ह्यूमन सो ग्रेट वेरिएशन, ऑल वेरिएशन हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। फर्स्ट वाला तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि ह्यूमन बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाते हैं, लेकिन रीज़न ऑल वेरिएशन हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल ये बिल्कुल भी गलत है। ये बस पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि किस वेरिएशन का सर्वाइवल चांस ज़्यादा है, वो बस उसके चेंज इन इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सारे वेरिएशन का सर्वाइवल रेट सेम नहीं होता। मीन्स रीज़न इज़ फॉल्स बट असर्शन इज़ ट्रू। वी आर गोइंग विथ ऑप्शन सी क्वेश्चन। वाई चाइल्ड इज़ नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स? क्योंकि it receive genes from both parents, or difference between F1 generation and F2 generation. Why variation are useful for survival? So first question is, why child is not exact copy of parents? Because it receives gene from both parents. Next question, differentiate between F1 generation and F2 generation. So F1 generation offsprings of cross between two parents.
Y from father and X from mother. Types of gamete. To example where sex is not genetically determined, it will be in turtle, snail और इन फ्रॉग। यहाँ जेनेटिक का नहीं, यहाँ टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। Wallet is crossed with white flower, state characteristic of F1 generation. If F1 is self-pollinated, what is seen in F2 generation? If 100 plants produced, how many show recessive trait? So 1. State the characteristic of F1 generation. In F1 only violet flower will be seen. Since violet ना dominant trait है, if F1 is self-pollinated, what is seen in F2 generation? In F2 generation, three violet and one white flower would be seen. If 100 plants produced, how many show recessive trait? So in F2 generation, अगर 100 plants produce करेंगे तो how many plant will show recessive trait? So 100 plants means 75 plants, since producing ratio 3:1 होगा, means 75% flowers will be violet and 25 flowers white. So 25 flowers show recessive trait. आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है, बस ना कैरेक्टरिस्टिक बदल जाता है, कभी फ्लावर कलर, कभी सीड कलर, कभी टॉलनेस एंड शॉर्टनेस। टमाटो प्लांट GG green stem and GG purple stem, color expected in F1 and Y. So हमें साफ दिख रहा है कि green stem dominant है, so F1 will be color expected in F1 green because G is dominant. Percentage of purple in F2, ये हमें याद है कि F2 में 25% रिसेसिव होता है, सो आंसर विल बी 25। रेशियो ऑफ GG कॉमा रेशियो GG, सो इट विल बी 1:1। और ये क्वेश्चन वापस से रिपीट है क्योंकि हमने सिमिलर क्वेश्चन 2025 में देख रखा है, वहाँ बस कैरेक्टरिस्टिक बदल रखा था।
Sex determination in human, case based question, again repeat. Mendel dihybrid cross, appearance of F1 plant, recessive trait, new combination in F2N ratio. So नाउ इट इज़ टाइम फॉर द क्वेश्चन ऑफ 2021। अब हम करने वाले हैं 2021 के सारे क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हेरिडिटी। तो मैंने इसका आंसर पहले ही लिख रखा है। हेरिडिटी इज़ प्रोसेस ऑफ पासिंग जेनेटिक ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी इज़ प्रोसेस ऑफ पासिंग जेनेटिक ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और एकदम आसान भाषा में बोलूँ तो ट्रेड्स जो कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में पास होता है, उसी प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। सो ह्यूमन बीइंग कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। Now moving on to the next slide which is 2020 क्वेश्चन। मतलब अब हम करने वाले हैं 2020 के सारे क्वेश्चन। और पहला ही क्वेश्चन हमें दिख रहा है रिपीट, सो वी आर गोइंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट है पर मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। अ ग्रीन स्टेम रोज प्लांट जी इज एंड अ ब्राउन स्टेम रोज प्लांट स्मॉल जी क्रॉस। ये क्वेश्चन भी रिपीट है। मैंने बोला ना, ये हर साल ये क्वेश्चन आता है, बट वहाँ पे बस ना कैरेक्टरिस्टिक बदल जाता है, बाकी सारी बातें होती वही है। हमें इस क्वेश्चन में पूछ रखा है ऑब्जर्वेशन। स्टेम कलर इन F1 ग्रीन क्योंकि डोमिनेंट है। परसेंटेज ऑफ ब्राउन कलर इन F2 25% विल बी ब्राउन। रेशियो ऑफ G एंड G रेज
क्रॉस बनेगा p and small p, all plants would be purple। and in F2 वापस से ये सेम क्वेश्चन है, 3 purple plants, 3 purple and 1 white is obtained। Now moving on to next question. So Mendel experiment, trait may be dominant or recessive, trait inherited independently। हमें इसमें लॉ ऑफ डोमिनेशन वाला दिखाना है, जहाँ पे मेंडल ने टॉल क्रॉस सॉर्ट किया था, और लास्ट में हमें डबल हाइब्रिड क्रॉस दिखाना है जिसमें मेंडल ने राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस किया था। ये मैंने पहले करा रखा है तो मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ। Mendel experiment violet into white, what will be F1 result? So in F1 only violet flowers would be seen। थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू वेरी मच। और आपको वापस से हेरिडिटी डिवाइस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप उन क्वेश्चन को मार्क कर लिए होंगे। आई होप उन क्वेश्चन को आपने मार्क कर लिया होगा जिनके क्वेश्चन बनाने में आपको डाउट हुए। आपको बस वही क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करना है। अब आपको हेरिडिटी के नोट्स भी नहीं पढ़ने, बस PYQ से ही रिवाइज करना है। अगर आपको मन करे तो आप ये सारे क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन का एक बार सॉल्व करें वीडियो पॉज करके, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।